नमस्कार विद्यार्थियों। जिस तरीके से हमारी क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं, उसी क्रम मन्नू भंडारी की यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से। दूसरा नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट, मन्नू के पिताजी पहले यहाँ थे। मन्नू के पिताजी पहले कहाँ थे? इंदौर में थे। इंदौर में, ये इंदौर में थे, ठीक, इंदौर में थे। नेक्स्ट, बचपन में यह दुबली और मरियल थी। कौन थी? मन्नू जी थी। मन्नू थी, क्या होता? मन्नू भंडारी आंसर। सुशीला मन्नू से इतने साल बड़ी थी? 2 साल बड़ी थी। 2 साल। ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ದೊಳಗೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ? ಬೇರೆ आपको कोई जगह ही नहीं है. जब भी परिचय कराते समय कोई कुछ विशेषता लगाकर मन्नू भंडारी की लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है, तब मन्नू भंडारी इसलिए संकोच से सिमट जाती है। क्यों? हीन भाव के कारण। इसका आंसर है हीन हीन भाव के कारण। ये है फर्स्ट आंसर। नोट रहे वो हीन भाव के कारण। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहनशील शायद इनमें थी। किसमें? मन्नू भंडारी में नहीं, मन्नू भंडारी की माता जी में। कहा? मन्नू भंडारी की माता जी में, ठीक है। नेक्स्ट, मन्नू भंडारी के पिताजी का आग्रह यहाँ था कि क्या था आग्रह भाई? मन्नू को कहाँ नहीं जाने के लिए बोलते थे? लिखो बार दो, मन्नू भंडारी रसोई से दूर रहे। रसोई से दूर रहे। रसोई से, ये है थर्ड नंबर। मन्नू भंडारी रसोई से दूर रहे. ರಸೋಯಿ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಇದಿತ್ತು. 15. मन्नू भंडारी के द्वारा उल्लेखित खेलों की सूची में यह नहीं है. क्या क्या खेलती थी? सतोलिया खेलती थी, लंगड़ी टांग खेलती थी, पकड़म पकड़ाई खेलती थी, कबड्डी नहीं खेलती थी. इसका आंसर कबड्डी है. इधर आंसर थर्ड इधर कबड्डी है. कबड्डी नहीं खेलती थी लेखिका है, ठीक है. दास साहब पात्र मन्नू भंडारी के इस उपन्यास में, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, नोट कर लो. ये है महाभोज. इसका आंसर है महाभोज. महाभोज, ठीक है. मनु भंडारी के पिताजी का यहाँ प्रिय शगल था. क्या था? बहस करना था, लिखना था, डिडक्शन देना. यहाँ देखो, बहस करना 1 नंबर पे, बहस करना 1 नंबर, ठीक है. नेक्स्ट नोट रहे, मन्नू भंडारी के पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे? क्या कहते थे रसोई घर को? तीसरा नंबर, भटियार खाना कहते थे. भटियार खाना कहते थे. बेटी को भटियार खाना से दूर रहना है मन्नू को. क्यों? भटियार खाना ना भट्टी जैसा खाना, उसमें आपकी बुद्धि जल जाएगी ऐसा. नेक्स्ट, मनु भंडारी के प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका कौन है? हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल. कौन है? आप सबको पता है. कहाँ गया ये चौथा? शीला अग्रवाल. शीला अग्रवाल है. विद्यार्थियों, आप इसको क्या करना है, जैसे मैं आप देखो, इसमें आपको देखो बहुत इजी भी है, आपने पढ़ रखा है, आपके तो सिलेबस कंप्लीट है. जो हार्ड हार्ड आपको लग रहे हैं उसका नोट्स बना लो. एक बार दिन में, एक बार 2 बार इसको रिवीजन करो, आपके एमसीक्यू हो जाएंगे. आपकी किस्मत में एक क्वेश्चन इधर उधर से आ जाएगा तो वो हमारे हाथ में भी नहीं है, आपके हाथ में नहीं है. वो बोर्ड वाला कहीं से भी निकाल के रख देगा, हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते हम भी. लेकिन ये जो मैं नोट करा रहा हूँ आपको, हार्ड जो लग रहा है उसको आप टिक करते आप है ना, उसको एक नोट्स बना लो, स्मार्ट नोट्स बोल बना लो. दकियानुसी के लिए निम्नलिखित में से सही अर्थ है. दकियानुसी क्या? ये है पुराने ख्यालों का आदमी है. ये मन्नू भंडारी के पिताजी को मन्नू के बारे में बहुत बुराई बुराई आलोचना करता था. लू उतारना मुहारे का नोट रहे, हैंग क्वेश्चन होता नोट रहे ले. लू उतारना है उतारना है. इसका आंसर है दूसरा. मन्नू के पिताजी के अंतरंग मित्र कौन थे? अंतरंग मित्र थे अंबालाल, ठीक है. ये अंबालाल था. अंबालाल, यही तो मन्नू भंडारी को घर पे आता है. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मन्नू करके यही कहता है, ठीक है, अंबालाल. ठीक है, आगे आएगा. बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकालना. प्रस्तुत वाक्य किसका है? ये कौन? मन्नू के पिताजी कहते हैं. कहाँ? मन्नू के पिताजी. मन्नू के पिता. 1 नंबर आंसर इसका, मन्नू के पिता. 25 शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? 15 अगस्त का है, ठीक है. थर्ड नंबर, 15 अगस्त 1947. एक कहानी यह है भी कि लेखिका का नाम क्या है? मन्नू भंडारी है. ये मन्नू भंडारी, ठीक है. मन्नू भंडारी ने जिस विद्यालय में ककहारा सीखा उसका नाम देखो. ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं. उसका नाम है सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल. सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, ठीक है. आप नोट कर लो और एक नोट्स लेके आप एक स्मार्ट नोट्स बना लो, आपका बहुत काम आएगा. शेखर एक जीवनी उपन्यास इनका है. शेखर एक जीवनी किसका है? शेखर एक जीवनी है अज्ञे का. नोट रहे, ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आजकल, हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है. थोड़ा आपको नोट कर लो, 1 मार्क्स इधर से भी आ जाएगा, ठीक है. इस आंदोलन के बाद पूरा देश उगल रहा था, खोल रहा था. ये है 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन. ये है भारत ये भारत है. भारत बिट्ट तोलग चळवळी, ಇದು ಇದೆ 1948. महात्मा गांधी डू एंड डई का शब्द लिया था वहाँ पर. आई एम रियल प्राउड ऑफ यू
इस वाक्य को किससे कहा, किससे कहा? मन्नू भंडारी से कहा, डॉक्टर अंबालाल मन्नू भंडारी से कहा। ठीक है, मैं मुझे आप पर गर्व है। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, वाक्य किसने कहा? किसने कहा? मन्नू के पिताजी ने कहा। कहाँ है? किसने? मन्नू के पिताजी ने कहा। ये है आंसर इसका। सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? शताब्दी की सबसे बड़ी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है जी, सीक्वेंस में लगाना है। ನೀವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪಾಠ ಓದ್ತೇವಲ್ಲ, ಪಾಠ ಓದುವ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು सन 47 में तो शीला अग्रवाल कॉलेज से नोटिस थमा दिया. ಶತಾಬ್ದಿ का सबसे बड़ी उपलब्धि तो ಲಾಸ್ಟ್ ದೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ कहाँ इधर भी एक है, इधर भी सभी में है. तो फिर ठीक है. तो शताब्दी की सबसे बड़ी एक हो गया. अभी देखो के पहले क आना चाहिए, के पहले ये क हो गया. ठीक है, ख पहले आना चाहिए, ख. क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? ये हो गया. शताब्दी की सबसे बड़ी, हाँ ये, इसका आंसर ये आएगा. ये आएगा इसका आंसर. ठीक है, ये फोर्थ आएगा, ख ख घ क ग. ठीक है. इसके चलते ही मैं दो एक बार उनके कोप से बच गई थी. प्रस्तुत वाक्य में उनके किसके लिए कहा गया है? मन्नू के पिताजी के लिए, मन्नू के पिताजी के लिए. सुनीता उपन्यास इनका है, किसका है? ये है जैनेन्द्र का, जैनेन्द्र का. इसको टिक मार लेता हूँ, जैनेन्द्र का. शेखर एक जीवनी है, शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है, ये रहेगा उपन्यास. तो कुल मिला के क्या है विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों का है ना MCQ क्वेश्चन, इतने MCQ क्वेश्चन ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈजी अदा रे, आधे तो बहुत ईजी है. आपको ईजी को छोड़ के जहाँ जहाँ हार्ड वाले है एक स्मार्ट नोट बना लो और उसको 2-3 बार रिपीट करते रहो, आपको MCQ हो जाएगा. ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ. आगे वाला आने वाला वीडियो क्या है आपका, नेक्स्ट जो हमारे जो गद्य से पार्ट दिए गए उसका MCQ लेके आऊँगा आप सभी को. जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक.